नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। लोकसभा चुनाव से फारिग होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और धामी सरकार इस बार निकाय चुनाव को लेकर काफी गंभीर भी दिखाई दे रही है। निकाय चुनाव को फतह करने के मिशन को लेकर धामी सरकार इस बार नगर अध्यक्षों के साथ साथ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी में मुसलमानों की साझेदारी भी रखना चाहती है, जिसको लेकर प्रदेश की कमान अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन को दी गई है और इंतजार हुसैन सभी क्षेत्र के वार्डों पर एक रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं। बता दें आपको कि जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं और बीजेपी के चिन्ह से चुनाव नहीं लड़े या फिर चुनाव लड़ने के बाद भी जीत हासिल नहीं करी है, वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है ताकि इस बार निकाय चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज की भी हो। इसी के साथ ही इंतजार हुसैन ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं और मोदी के विकास कार्यों को देखकर अल्पसंख्यक लगातार हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण में भारी संख्या में अल्पसंख्यक लोगों ने मोदी का समर्थन किया और इस बार भी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार कमल खिलाएंगे। कि जिस प्रकार से नगर निकाय का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में नगर निगम में, नगर पालिकाओं में और वार्ड के जो पार्षद के चुनाव है उसको लेकर के उनके सभी के बायोडाटा लेना प्रारंभ कर दिए हैं। और जहां तक मैं बात करता हूं अल्पसंख्यक समाज की, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव अल्पसंख्यक समाज ने लड़ाए हैं और पार्षद के चुनाव भी अल्पसंख्यक समाज लड़ी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में पहले चरण में मुस्लिम मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। उसका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि हम साल के 12 महीने 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, संगठन के प्रति हमेशा लगन वाले कार्यकर्ता हैं। प्रदेश के अंदर हमारे जहां जहां अल्पसंख्यक नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ से हमने बायोडाटा तैयार कर दिया है। जो हमारे मुस्लिम वार्ड है, वहाँ से भी हमने बायोडाटा प्रारंभ कर दिया है लेना। जहाँ हमारे अल्पसंख्यक अधिक संख्या में रहते हैं समाज, वहाँ पर हम मुस्लिम कार्यकर्ताओं को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित रूप से ये पहली बार होगा हमारे प्रदेश के अंदर कि कार्यकर्ता जीत करके आएंगे और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर मलिक, निकाय चुनाव की किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में पहले लोकसभा के पहले चरण में चुनाव हुए, जो मतदान हुए थे, सभी अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और दावेदार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाय चुनाव को और भी अच्छे तरीके से ढंग से फतेह करने के लिए सभी सीटों पर तैयारियां कर चुकी है। साथ ही वार्डों की अगर बात करी जाए तो छोटे छोटे वार्डों पर भी लगातार तैयारी करती है। काशीपुर की बात करी जाए तो काशीपुर में 40 वार्ड है और 40 वार्डों में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जहां बीजेपी का कमल का फूल खिलने में असमर्थ रहता था, वहां अपनी मजबूती करती हुई दिखाई दे रही। लगातार मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ तालमेल मिलाकर कमल का फूल खिलाने की तैयारी है। वहीं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बताया कि जिस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है, जहां आज तक हमारा कमल का फूल नहीं खिला, हमारा पार्षद एक भी नहीं जीता, वहां हम इस बार पार्षद को जिताएंगे। और जहां जीतते हुए नहीं आ रहे, जहां टिकट के लिए भी दावेदार नहीं कर लेते हैं, तो हमने दावेदारों की लिस्ट इस बार तैयार कर दी है। हर 40 के 40 वार्डों पर हमारे पार्षद उम्मीदवार बनकर उतरेंगे और इस बार अधिक से अधिक कमल का फूल खिलाएंगे। जी अजहर मलिक, इनका ये भी कहना है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस बार मैदान में उतारा जाएगा, तो यहाँ पर मुद्दा क्या है? कैंडिडेट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था या फिर काम नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां बहुमूल्य क्षेत्र है, मुस्लिम क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो उतार नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं पार्षदों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की गिनती काफी कम रहती थी काशीपुर में। तो इस बार उन्होंने कार्यकर्ता जोड़कर, पदाधिकारी बनाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को
फंड बांटने का काम करेंगे और जो चुनाव के इच्छुक होंगे उन्हें चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा और तन मन से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन ने बताया कि पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और उसी पर मुख्यमंत्री की धामी के निर्देशों पर कार्य किया जा रहा है। जिस तरीके से देश का विकास देश के प्रधानमंत्री द्वारा सबको साथ लेकर किया जा रहा है, उसी को लेकर अब अल्पसंख्यक भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की में साथ देगा। जी अजहर मलिक, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया मुस्लिम कैंडिडेट काफी ज्यादा कम संख्या में थे, तो इस बार क्या माना जाए कि अब बीजेपी निकाय चुनाव में ये जो मुस्लिम समाज है इसको पूरी तरह से साधने की तैयारी कर चुकी है और लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की बात करूं तो उसमें देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर गठबंधन, उनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम प्रत्याशियों की जनसंख्या काफी कम रही है। लेकिन हाँ, वोट बैंक के लिए गठबंधन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अच्छा साधा है और अपने फेवर में वोट करने की बात भी कही थी। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को अपने साथ लेके जाने की बात तो करती है कहीं ना कहीं, लेकिन लोकसभा की टिकटों की बात करी जाए तो बहुत ही कम ग्राफ है जहां मुस्लिमों को दावेदार बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है। बस वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक लोगों का यूज किया जा रहा है। दोनों ही पार्टियां इस तरीके का रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ वोटों के लिए सेंधमारी की जाती है। अब दावेदारों की अगर बात करी जाए निकाय चुनाव में जिस तरीके से अल्पसंख्यक को दावेदार बनाया जा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक ही दावेदार बन सकता, बहुसंख्यक दावेदार नहीं बन सकता और बना भी दिया जाए तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, वो जीत नहीं पाएंगे। जी निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर कोई और जानकारी है जो कि कब तक हो सकता है, क्या इस पर भी कोई टिप्पणी की गई? जी बिल्कुल, निकाय चुनाव जिस तरीके से डिले हुआ है उसको लेकर लोग हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। हाईकोर्ट से भी अभी कुछ जवाब नहीं आया, जिस पर सरकार को जवाब देना हाईकोर्ट पर। अगर जैसे गतिविधियां दिखाई दे रही हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव उत्तराखंड में काफी लंबा खींच दिया गया। अभी भी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता कि निकाय चुनाव कब होना है। बहरहाल तैयारियां उत्तराखंड में सभी देखे है, निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां हो गई हैं, प्रत्याशियों की भी तैयारियां, जो दावेदार हैं प्रत्याशी बनेंगे उनकी भी तैयारियां हो गई हैं। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, तैयारियां काफी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मजबूत डेट सामने नहीं आई, मजबूत वादा सामने नहीं आया कि निकाय चुनाव कब होना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर मलिक ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश पहुंचकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने और व्यवस्थित यात्रा के लिए आपसी सामंजस्य से काम करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा यहां से आरंभ होती है, यहां रहने, बैठने, पानी, खाना, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की व्यवस्थाओं की जानकारी आज के सभी की सुरक्षा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का समय सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ पर देखने आया हूँ। ये ऋषिकेश का हमारा ये स्टॉपेज है और यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ की सभी जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ रहने की, लोगों के बैठने की, यहाँ शौचालय इत्यादि की, खाने की और स्वास्थ्य के लिए, और कितने लोग यहाँ पर हैं, कितने दिनों से हैं, यही सब जानकारियाँ आज की हैं। और कोशिश है कि चूँकि जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी दिनों से आए हुए लोग भी हैं, तो उनकी सुविधा के अनुरूप देख रहे हैं कि किन जगह पर उनके दर्शन हो सकते हैं। और कुल मिलाकर सबकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और यात्रा इस समय पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। यात्रा में कहीं कोई अभी ऐसी परेशानी नहीं है और ये यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार देखा गया कि एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ा यात्रियों को, तमाम श्रद्धालुओं को, लेकिन सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए थे। आज और क्या कुछ जानकारी है, जब सीएम धामी पहुंचे वहां पर किस तरह के निर्देश दिए? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, जिसको लेकर के जो सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हो रही थी, विपक्ष भी इसको लेकर के मुद्दा बना रहा था,
लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां अपने ताबड़तोड़ राजनीतिक दौरे को, चुनावी दौरे को स्थगित करते हुए अचानक देहरादून भी पहुंचे। अधिकारियों से फीडबैक वो पहले से ही ले रहे थे। अधिकारियों को उन्होंने जमीन पर उतारा और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उसके बाद से और आज की स्थिति क्या है, उस स्थिति का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री स्वयं जो यात्रा पड़ाव है, पहला पड़ाव है जहां से शुरुआत होती है यात्रा की ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जो यात्रा की शुरुआत होती है जहां से, उस यात्रा कार्यालय पर वहां पर पहुंचे, औचक निरीक्षण किया। जो व्यवस्थाएं यात्री सुविधाओं के लिए जो बनाई गई हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। और साथ ही साथ जो पाप से तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु चार धाम के लिए यात्रा पर निकल रहे थे, उनसे भी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के फीडबैक लिया, उनका हौसला भी बढ़ाया। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से बनाई गई हैं वो व्यवस्थाएं बेहतर व्यवस्थाएं हैं। इसी वजह से सबसे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है, और हम उसके लिए हर स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि किसी भी यात्री को रहने में, आने में, जाने में, खाने में, पीने में, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो, खान की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। और कुछ ही प्रकार की अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है उस पर तत्काल कार्रवाई भी की जाए। तो मुख्यमंत्री ने एक सुरक्षित यात्रा का आज संदेश भी दिया है, और जो वहां पर जो कर्मचारी थे उनसे फीडबैक भी लिया है, यात्रियों से भी फीडबैक लिया है, और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए। बिल्कुल पवन, लेकिन चार धाम यात्रा के जो भी श्रद्धालु हैं वो तो है ही, लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो आम लोग भी हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, जिससे कल तमाम वीडियो सामने आए जहां पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल ध्वस्त नजर आई। प्रशासन के सामने अभी और किस तरह की चुनौतियां हैं जिनसे निपटने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल नेहा, ये बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है जो मैदानी क्षेत्रों में, और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं इस वक्त, तो ऐसे में चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे फिर वो अन्य हो, तो गर्मी से निजात पाने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। चाहे वो पर्यटक स्थल के रूप में कुमाऊं का नैनीताल हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, या फिर गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, मसूरी हो, या अन्य पर्वतीय जो स्पॉट है, उन सभी जगह पर इस समय सैलानियों की भरमार है। सैलानी अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जिस क्षमता से अधिक लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर अव्यवस्थाएं फैलती ही है। लेकिन सरकार का ये दावा है, प्रशासन का ये दावा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए या जो भी सैलानी यहाँ पर आए, उन सभी सैलानियों को भी बेहतर व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो होटल की व्यवस्था हो, चाहे खान पान की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, ये व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्य कर रही है। लेकिन जब ज्यादा बड़ी संख्या में जब सैलानी एक ही जगह पर आने का जब रुख करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। हालांकि कल जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि कल संडे भी था और इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, और ऐसे में सभी अपनी जो गर्मी से निजात पाने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं, जहां पर झील हो, नदियां हो या पहाड़ हो, जहां टेम्परेचर कम हो, सुकून की सांस ले सकें। ऐसे में उत्तराखंड सबसे बेहतर है, चाहे वो एनसीआर से लगा हुआ हो, चाहे चंडीगढ़ और पंजाब से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, तो यहाँ से सबसे ज्यादा सैलानी भी इस समय उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो इसलिए व्यवस्थाएं कहीं कहीं दिक्कत पैदा करती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए।
जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से सड़क हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बता दें आपको कि रुद्रपुर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कंट्रोल कर रही महिला कांस्टेबल को हाइड्रा ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गई। घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि अब इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस घटना के बाद से फरार हाइड्रा चालक की तलाश कर रही है। इंदिरा चौक पे चेकिंग के दौरान ये ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ तैनात थी, ट्रैफिक हेड कांस्टेबल, जिनका नाम कांता अग्रवाल है और उम्र करीब 36 वर्ष है। तो जब ये ट्रैफिक की ड्यूटी में कार्यरत थी तभी एक हाइड्रा व्हीकल ने इनके पैर के ऊपर अपना टायर चढ़ा के गाड़ी चढ़ा दी, जिनसे इनके पैर पर काफ़ी चोट आई थी। इनको तत्काल ही हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा हॉस्पिटल या नारायणा लाया गया, जहाँ इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। अभी इनका ऑपरेशन पूरा हो चुका है और कुछ दिनों तक इनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा, ताकि अगर कोई और समस्या आती है तो उसका समाधान हो सके। देखिए, जो व्हीकल है उसे सीज़ कर लिया गया है, बाकी जो मौके पर चालक था वो मौके से ही फरार हो चुका है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको शीघ्र से शीघ्र पकड़ लें और उचित कार्रवाई की जाए। वहीं रविवार की शाम बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान रुड़की पहुंचे। इस दौरान ऋषभ की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ देखने को मिली। ऋषभ ने सिविल लाइंस स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद गंगा घाट पर 11,000 दिए जलाकर गंगा आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान ऋषभ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि रुड़की निवासी बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान लंबे समय के बाद रुड़की पहुंचे थे, जहां पर ऋषभ चौहान की 2019 में मरने भी दो यारों नाम से फिल्म आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ अभिनय किया था, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। वहीं रुड़की पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता ऋषभ चौहान ने बताया कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, जिसको लेकर वो आज रुड़की पहुंचे और उन्होंने महादेव का आशीर्वाद भी लिया है और मां गंगा की आरती करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। उन्होंने बताया कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उन्हें विदेश भी जाना होगा, जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन पूरा होने के बाद वो एक बार फिर से रुड़की आकर मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रुड़की ने हमेशा उन्हें बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए वो आभारी हैं। वहीं ऋषभ के पिता अशोक चौहान और माता माला चौहान ने भी कहा कि ऋषभ ने आज अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी मंजिल हासिल की है, जिसको लेकर वो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी घर में जब काम बड़ा करते हैं, अच्छा काम होता है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले अपने महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे वो आशीर्वाद लेने आया, कोई भी चीज बड़ी आप स्टार्ट करते हो, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, भगवान के नाम से स्टार्ट होता है, बस उसी के लिए आया। 11,000 जगाया अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है और वो शुरू हुआ तो शूटिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरा मन था कि वो स्टार्ट हो, उससे पहले मैं अपने शहर में हूँ, महादेव में मां गंगा का आशीर्वाद। मैं बताऊंगा एक्चुअली कुछ चीजें होती है हमें अलाउ नहीं होती बोलना, लेकिन ये मेरा अपने आप से एक और वादा है कि इतना आज प्यार मुझे मिला कि जैसे उसकी शूटिंग कंप्लीट होगी तो एक बार मैं दोबारा गंगा मां का आशीर्वाद लेने दूंगा। वासियों का और हमारे उत्तराखंड पे बहुत कई टेलीफोन आ रहे हैं सुबह से, इतना प्यार मिला है उसको। सब कितने लोगों ने यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है खड़े होने की। अगर आप इधर गंगा के दूसरे किनारे देखोगे, वहां भी खड़े होकर लोग देख रहे हैं। और रुड़की से सब ने, हमारे परिवार वाले, रुड़की हमारा परिवार ही है, सब ने उनको आशीर्वाद दिया है और उसके ऊपर भगवान का भी बहुत आशीर्वाद है, हमारा सबका आशीर्वाद। ये बात तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटे से शहर, मतलब ये तो अगर किसी को जाके बंदे में बताओ ना कि रुड़की शहर है तो कहते हैं रुड़की, अरे हमने तो नाम ही नहीं सुना, रुड़की का कहीं नाम ही नहीं है। लेकिन इतने बड़े छोटे शहर से इतने बड़े शहर में जाके, और जो एक आदमी बाहर का है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री में कोई
है नहीं वहां पर जानकार, लेकिन फिर भी अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उस बच्चे की हिम्मत और ऊपर वालों का आशीर्वाद और हमारे रुड़की वालों का सबका प्यार हुआ और उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी जैसे कि इन्होंने कहा कि रुड़की के बारे में बॉम्बे में किसी को नहीं पता, लेकिन अब रुड़की हमारे बॉम्बे में नहीं, पूरी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे रुड़की का बेटा इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है। तो रुड़की जो है अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिटी हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि रुड़की को हर बंदा, हर बच्चा और हर जगह पे पहचान बन रही है उसकी। तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। एक संदेश एज अ प्रिंसिपल मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को एक मुकाम दीजिए, उन्हें कभी भी रोकिए मत, उनके ड्रीम्स को फैलने दीजिए, उनके पंखों को फैलने दीजिए, उनको रोकिए मत। अगर वो पैशनेट है अपने ड्रीम को लेकर के, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए, क्योंकि फैमिली के बिना बच्चा कुछ नहीं कर सकता। और आजकल की जनरेशन को देखते हुए पेरेंट्स उनके ड्रीम्स को होने नहीं देते हैं, उनको रोक देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा रियली उस चीज के लिए भाग रहा है, पैशनेट है, तो उसकी ड्रीम्स को फुलफिल करे, और उसके लिए मैं पेरेंट्स को बोलूंगी आपका सहयोग बहुत जरूरी है। सतपुली में बन रही सार्वजनिक पार्किंग पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पार्किंग को JNBN के माध्यम से बनवाया जा रहा है। खराब गुणवत्ता से निर्माण पर स्थानीय लोग मुखर हो गए हैं। स्थानीय निवासी मनीष खुगशाल ने कहा है कि लाखों रुपए की लागत से बन रही पार्किंग में मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्किंग के पुस्ते बनने के साथ ही उसमें दरारें भी साफ देखी जा सकती हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले बरसाती सीजन में ये पार्किंग कभी भी ढह सकती है, जिससे जान माल का खतरा हो सकता है। इसकी भारी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान से मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित ठेकेदार पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सतपुली में नगर पंचायत के अंतर्गत वहां पर लगा हुआ एक गदेरा है, वहां पर मतलब बरसाती गदेरा जिसको बोल सकते हैं, और वहां पर पार्किंग निर्माण कार्य JNBN के द्वारा कराया जा रहा है, और प्रदेश स्तर से वहां पर वो कार्य किया जा रहा है, और टेंडरिंग वहां से हुई है। तो उस पर बताया गया है कि उस कार्य में जो मैंने भी देखा है खुद वहां पर कि घटिया गुणवत्ता, जैसे कि वहां पर जो पुस्ता जो बनाया जा रहा है उस पर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो विजुअल के माध्यम से, और साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी अगर हम बता दें कि वहां पर पुस्ता गिरने के कारण और वहां पर जो कटान था, कटान होने के कारण वहां पर जो डिग्री कॉलेज के शौचालय थे वो भी गिर चुके थे, वो भी अभी तक बनाए नहीं गए। लेकिन अभी जो काम चल रहा है वो भी बिल्कुल घटिया गुणवत्ता के साथ चल रहा है। आख्या प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। जैसे ही आख्या प्राप्त होती है उसके बाद में जो भी एक्शन लिया जाना होगा, क्योंकि इसमें कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम है, तो उनके MD को अकॉर्डिंगली जो भी जांच में आने वाले तथ्य हैं प्रेषित किए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रेस वार्ता की और बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार हो रहा है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है, और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है, और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।